नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो दिशा में आपका स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और खैरियत से होंगे। दोस्तों आज बात करेंगे शुक्र ग्रह के बारे में। आपने थंबनेल में दोस्तों पढ़ लिया होगा, धन का अहंकार विनाश का कारण बनता है। ये बिल्कुल चीज दोस्तों सत्य है और हम अक्सर ये चीज अपने परिवार में देखते हैं या अपने दूर दरार कहीं रिश्तों में देखते हैं, दोस्तों में देखते हैं। ये चीज देखते हैं कि बहुत ज्यादा जब किसी को अहंकार आ जाता है अपने पैसे का, वो किसी को जब कुछ नहीं समझता और समझता है कि पैसे से ही जो है वो सब कुछ है, वो किसी को भी खरीद सकता है, किसी को शांत करा सकता है, तो पैसे को जो है इतनी तवज्जो वो एक टाइम पर देना स्टार्ट हो जाता है। जब उसका अहंकार जो है उसकी पीक पर पहुंच जाता है तो वहीं से जो है उसके बुरे दिन स्टार्ट हो जाते हैं। दोस्तों हमने अक्सर देखा है कि कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें जब जितनी देर तक जिनकी जेबें भरी हैं तब तक जो है लोग उनके तरफ मक्खियों की तरफ, मक्खियां जैसे शहद की तरफ भिनभिनाती हैं, वैसे ही जो है उनके दोस्त मित्र या कोई रिश्तेदार हो उनके पास भटकते रहते हैं। जब उनकी जेबें खाली होती हैं तो फिर वो नजर नहीं आते, आपसे किनारा कर लेते हैं, कोई बहाना लगाकर आपकी जिंदगी से निकल जाते हैं। तो ये दोस्तों दुनिया का जो है ये कड़वा सच है। आज बात करेंगे दोस्तों शुक्र के बारे में। कुछ नेगेटिव बातें जरूर होंगी लेकिन आपको अच्छे से समझना है। अगर आप समझ गए तो आपकी जिंदगी जो है वो खराब होने से, वो बर्बाद होने से बच जाएगी। दोस्तों आप अपना सिर्फ D1 चार्ट, लगन चार्ट जो है वो देख लीजिए, उसी के बारे में चर्चा होगी। शुक्र जो है वो कहाँ प्लेस्ड है। सवाल ये मत पूछिए कि वो इसके साथ बैठा है, उसके साथ बैठा है। शुक्र अगर दोस्तों बलवान होकर के बैठा है उसके बारे में चर्चा है। कमेंट्स में अगर आप पूछते हैं कि मेरा ऐसे है या वैसे है, मुझे क्षमा कीजिए, मैं उसका उत्तर नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि दोस्तों सिर्फ शुक्र जहां पर है आपको उसके बारे में चर्चा करनी है। ठीक है, चलिए सबसे पहले दोस्तों शुक्र अगर आपका मान लीजिए लगन पर विराजमान है तो उसमें दोस्तों क्या होता है। सबसे पहले लगन का शुक्र जो है वो डेफिनेटली इस जातक को, इस इंसान को बहुत ही ज्यादा सुंदर बनाएगा, अट्रैक्टिव बनाएगा, बोलने का तरीका बहुत अच्छा होगा, लोग इससे अट्रैक्ट होंगे। जब ये बात करेगा लोग इसकी तरफ देखेंगे। एक नेचुरल अट्रैक्शन जिसे हम बोलते हैं शुक्र फर्स्ट हाउस वाले की होती है। शुक्र फर्स्ट हाउस अगर आपका है तो आपको ये हिदायत दी जाती है कि कभी भी अपने डिसीजन जो हैं वो बड़ों से पूछ करके लें, अपने आप जो है वो खुद ना लें। ये आपके लिए दोस्तों हिदायत है जिनके फर्स्ट हाउस में शुक्र जो है वो विराजमान है। शुक्र फर्स्ट हाउस में दोस्तों अगर आपके थोड़े से भी अच्छी सिचुएशन में है तो ये पैसा जरूर देंगे, पैसे की इसको कोई कमी नहीं आएगी। अगर लगन पर ही जो है शुक्र देव विराजमान हो जाते हैं तो पैसे की कोई कमी नहीं देते हैं। एटलीस्ट इनको किसी से भीख नहीं मांगनी पड़ेगी पूरी जिंदगी। ये होता है कि इसको जितने भी असेंशियल नीड्स हैं वो इसके सारे पूरे होते हैं। हालांकि ये है कि ये शो ऑफ की तरफ भी बहुत ज़्यादा अपने आप को इसकी रुचि होती है, लेकिन कोशिश कीजिए कि अगर आप शो ऑफ नहीं करते हैं और अपना कुछ धन जो है वो बुरे वक्त के लिए बचा करके रखते हैं तो जो है आपको उस वक्त में कोई नुकसान या कोई दुख जो है, पीड़ा जो है वो नहीं आएगी। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। और जिनके शुक्र फर्स्ट हाउस में है, कभी भी ऑपोजिट जेंडर की, आप जो भी हैं ऑपोजिट जेंडर की कभी भी जो है वो बद्दुआ ना लें। ये आपको दोस्तों मैं हिदायत दूंगा जिनके फर्स्ट हाउस में शुक्र है। अब बात करेंगे कि शुक्र यहाँ पर बुरा कैसे हो जाता है। देखिए दोस्तों ऐसे है कि शुक्र बुरा तब होता है जब एक तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होकर के बैठा हो। शुक्र स्ट्रांग कैसे माना जाता है, मैं आपको बहुत ज्यादा एग्जांपल तो नहीं दे पाऊंगा, वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। लेकिन मान लीजिए शुक्र अपनी राशियों का है, 2 नंबर लिखा है, 7 नंबर लिखा है, या एग्जॉल्टेशन की राशि में भी है, 12 अंक लिखा है, तो भी जो है ये शुक्र बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। या राहु के साथ बैठ जाए, इवन की केतु के साथ भी बैठ जाए तो भी, इन राशियों में खास करके तो भी जो है शुक्र स्ट्रांग माना जाता है। तो दोस्तों उस चीज में ये देखा जाता है कि पैसा बहुत आता है इस इंसान, इस जातक के पास। इसको बोलते हैं कि ये एक टाइम ऐसा आएगा जिंदगी में, खासकर ये 25 साल के बाद, कि इस इंसान के पास, इस जातक के पास बहुत ज्यादा पैसा जो है, उसकी वर्षा जो है वो स्टार्ट हो जाती है। वो रुकता नहीं है, पैसा आना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन कभी कभार ये ज्यादा पैसा जो आता है ये भी जो है वो नुकसान करता है। वो कैसे करता है? अब दोस्तों बड़ी नेचुरल सी बात है, कुछ लोग जो हैं जब बहुत ज्यादा पैसा उनको आना स्टार्ट हो जाता है, उनका जो ध्यान है वो भटक जाता है जिंदगी से।
एक गलत फहमी जो है वो दिमाग में आ जाती है। कुछ इंसान ऐसे देखे जाते हैं जो बहुत ज़्यादा पैसे आने पर एडिक्शंस में निकल जाते हैं। एडिक्शंस 100 प्रकार की होती हैं, वो ज़रूरी नहीं है कि वो अल्कोहल, शराब की हो या किसी और चीज़ की हो, वो किसी प्रकार की एडिक्शन भी हो सकती है। तो जिनके दोस्तों ये फर्स्ट हाउस में शुक्र बहुत बलवान होकर के बैठे हैं, एक तो उनको किसी प्रकार की एडिक्शन से जो है वो दूर रहना है। उसके बाद ऑपोजिट जेंडर की एडिक्शन, जिसे हम मल्टीपल अफेयर्स या कुछ ऐसी एक्टिविटीज़, गलत एक्टिविटीज़, ये सब चीज़ों से जो है अगर आपका शुक्र फर्स्ट हाउस में है, आपको हमेशा जो है परहेज़ करना है, इससे दूर रहना है। होता क्या है, अक्सर जब पैसा आना स्टार्ट हो जाता है तो फर्स्ट हाउस शुक्र अगर बहुत स्ट्रांग है तो ये ग्लैमर का, इसको टीका जिसे बोलते हैं, वो लग जाता है कि क्लबिंग, पार्टीज, शराब और ऑपोजिट जेंडर, ये सब जो शुक्र की दोस्तों फीचर्स हैं, इसमें आपका भी कसूर नहीं है अगर आपकी ये प्लेसमेंट है। और अगर ऐसा दौर आ जाता है और आपने सतर्कता नहीं बरती तो फिर जो है आपका नुकसान जो है वो हो सकता है। इस चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा ख्याल करना है, ठीक है। इसी के चलते वो दौर ऐसा आ जाता है कि दोस्तों हम इन चीज़ों में इन्वॉल्व होते रहते हैं और एक मोड़ आता है, दूसरा आता है, हम उस उन गलियों में जो है वो निकल जाते हैं जो जिसे डार्क एक्टिविटीज़ बोली जाती हैं। तो कभी-कभार ये सबके साथ दोस्तों नहीं है, कइयों के साथ ये देखा है, वो गलत संगत जो है, गलत संगति में जो है वो पड़ जाते हैं, चाहे वो दोस्ती यारी हो या गलत ऑपोजिट जेंडर के लोग इनको मिल जाते हैं, बिकॉज़ पैसा जो है आ रहा है, पैसा खर्च हो रहा है इन सब चीज़ों पे। और मैंने स्टार्टिंग में बताया, जब पैसा आता है तो लोग आपके पास अट्रैक्ट नेचुरली जो है वो हो जाते हैं। तो इसी दौर में आपको ये ख्याल रखना है कि आप किसी गलत संगति में जो है वो ना पड़ जाएं। गलत संगति में पड़ना मतलब कि गलत एक्टिविटीज भी स्टार्ट कर देना। तो गलत एक्टिविटीज आप स्टार्ट अगर कर देंगे तो फिर जो है वो बदनामी तो फिर किसी ना किसी दिन तो है वो जरूर जो है वो मिलती है। तो इसी के चलते जब पैसा आ रहा होता है तो घमंड भी साथ आ रहा होता है। तो जो थंबनेल है आज का कि पैसे का अहंकार, जब इंसान के पास इतनी दौलत हो जाती है, उसका कहीं ना कहीं वो एहसास उसको खुद को हो ना हो, लेकिन उसके अंदर जो है वो मैं आ जाती है कि मैं हूं जो हूं और अगला इंसान कुछ नहीं है। सब इसके रिश्तेदार, दोस्त या जो भी है इसको जानने पहचानने वाले पुराने दौर के, वो सब समझते हैं कि इसको क्या हो गया, ये एक दिन जरूर पटकेगा, बहुत बुरी तरह जो है ये गिरेगा। और ये दोस्तों सच्चाई है, जब बहुत ज़्यादा अहंकार इंसान में आ जाता है तो वही हमारी डाउनफॉल की जो है वो निशानी होती है। और जब अहंकार आ जाता है, इसी के बाद से जो है इनका बुरा वक्त जो है वो स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहले ये खाना है नेम फेम का। तो जितना नेम फेम इसने कमाया था उस पैसे के जरिए, वही उसी को जो है सबसे पहले ठेस पहुंचाई जाती है, क्योंकि लोग बद्दुआ देना स्टार्ट कर देते हैं जब अहंकार आता है। किसी के साथ भी आप इनडायरेक्टली बुरा करेंगे तो वो आपको बद्दुआ से तो छोड़ेगा नहीं। वो चाहे आपके मुंह पर आपकी ताकत या पैसे के कारण चुप हो जाए, लेकिन आपकी पीठ के पीछे जाए, आपको कर्स जरूर करेगा, बद्दुआ जरूर देगा। इसलिए हिदायत ये है कि जब पैसा आ जाए तो आसमान पर मत चढ़ जाएं, जमीन पर ही रहें और अपने रिश्तों को सही से निभाएं, तो ही जो है चलकर आपका उद्धार होगा। नहीं तो ये अहंकार आपको ऐसा पटकेगा दोस्तों, ऐसा पटकेगा कि आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे कि आपके वो जो सोर्स ऑफ इनकम है वो ब्लॉक होने स्टार्ट हो गए, इनकम जो है वो कम होना स्टार्ट हो जाती है। आहिस्ता आहिस्ता अहंकार जब आता है, इनकम जो है वो स्लो होना स्टार्ट हो जाती है और नुकसान अलग से होते हैं। एक तो ब्लॉकेज आ गई, बाधा आ गई, ऊपर से नुकसान अलग से हो गए। तो ये सब जो है आपके हाथ में नहीं है, ये ग्रह करवाते हैं। तो इसलिए कोशिश कीजिए कि जितना हो सके विनम्रता से पेश आए सबसे। पैसा आ भी रहा है तो भी जो है उसको दोनों हाथ जोड़कर स्वीकार करें और अच्छी चीज़ों में लगाएं, ना कि शराब और ऐसी चीज़ों पे। नहीं तो वो पैसा जो है वो कहाँ जाएगा आपको खुद को जो है वो पता नहीं लगेगा। नहीं तो एंड में आ करके आप खुद, जब वो रियलाइजेशन का दौर आता है, खास करके नेगेटिव अंतरदशा दशा आती है, मान लीजिए शनि की 7.5 आ गई या शनि की दशा आ गई या कोई भी पीरियड ऐसा आ गया, केतु आ गया, तो फिर चल के जो है आपको बहुत ज्यादा रियलाइज होता है कि ये मैंने क्या कर दिया। ये इंसान दोबारा खड़ा होता है और फिर जो है अपने बलबूते पर दोबारा जो पैसा बनाता है। अब ये पैसा इसको पता है कैसे जो है वो यूज करना है और जाया नहीं करना। तो ये है फर्स्ट शुक्र वालों को हिदायत, जिनके बहुत स्ट्रांग शुक्र हैं, जिनके साथ हो चुका है
वो इस चीज़ से रिलेट कर पाएंगे। लेकिन जिनके साथ नहीं हुआ है वो ऐसा ना हो, तो प्लीज़ आप इस चीज़ के अगेंस्ट रहें। चलिए अब बात करेंगे दोस्तों दूसरे भाव की। दूसरे भाव में अगर आपके शुक्र हैं तो दोस्तों नेचुरल सी बात है, ये दूसरे भाव में शुक्र की जो है काल पुरुष के हिसाब से अपनी राशि टॉरस राशि, यहाँ पर शुक्र अच्छे माने जाते हैं और अट्रैक्टिव देखे गए हैं, सुंदर देखे गए हैं। थोड़ा भी शुक्र अच्छी सिचुएशन में है तो यहाँ पर अट्रैक्टिव जरूर देखे गए हैं। और ये आपके बोलने की टोन का जो है वो हाउस है, तो ये देखा गया है कि अच्छी भाषा शैली, अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स, जब बोलते हैं अगला इंसान इम्प्रेस होता है, सुनने का मन करता है कि ये इंसान बोलता है तो एक इम्प्रेशन है, एक इम्पैक्ट है। ये चीज़ जो है वो ज़रूर देखी जाएगी। जिसे हम इंग्लिश में एक मेस्मराइजिंग टोन बोल देते हैं, ये टोन जो है इनकी एक एक इम्प्रेशन वाली टोन जो है वो डेफिनेटली होगी, मिठास होगी एक। हाँ, वो अलग बात है अगर इनकी कोई नेगेटिव दशा चलती हो तो फिर कड़वाहट आ सकती है, लेकिन खासकर शुक्र शुक्र की एक्टिवेशन में दशा अंतरदशा लगी हो तो फिर तो मिठास जो है अपनी तरफ लोगों को अट्रैक्ट करने का ऐसा ऑरा जो है इनका पॉजिटिव जो है वो बन जाता है। एक वक्त दोस्तों ऐसा आता है कि पैसा देखो बहुत आएगा अगर थोड़ा सा भी स्ट्रांग है। जैसे मैंने आपको बता देता हूँ फॉर एग्जांपल 2 नंबर राशि, 7 नंबर राशि, 12 नंबर राशि, तो फिर तो है ये शुक्र आपको बेइंतहा पैसा देगा। राहु भी आ जाए साथ में तो हर प्रकार का सुख साधन और बहुत ज्यादा वर्षा करेगा पैसे की, बहुत ज्यादा पैसा आ जाएगा। लेकिन जब इतना ज्यादा पैसा आ जाता है तो इसको जो है खुद को ही समझ नहीं आती है, खुद को रियलाइज नहीं होता कि मेरा पैसा कहाँ पड़ा हुआ है, कहाँ कैश का बैंक में है, मेरे पास कैश है कितना नहीं है प्रिसाइजली। अगर ये इसको सवाल पूछ लो तो इसको खुद भी 2 मिनट सोचेगा कि नहीं यार मैंने इतना वहां रखा था, इतना मैंने यहाँ रखा था, इतना मेरे पास कैश है, इतना सोना, या मतलब जो भी है इसको खुद को रियलाइज नहीं होता है, इसको खुद को पता नहीं होता है कि मेरा कितना पैसा है। मतलब इतना पैसा जो है एक टाइम पर, एक वक्त पर जो है इस इंसान को, इस जातक को मिल जाता है। और जब वो पैसा आ रहा होता है उसी वक्त ये अपनी जितनी भी लग्जरीज हैं, और जैसे मैंने बताया अगर स्ट्रॉन्ग शुक्र है तो ये कपड़े पहनने में, नई नई घड़ियां लेने में, सन ग्लासेस लेने में, ऐसी चीजों में जो है ऐसा ये पैसा जो है वो जाया जरूर करेगा जब बहुत ज्यादा पैसा इसको आ रहा होगा। जहां पर भी जाएगा कहीं पर इसके रिश्तेदारों की तरफ, दोस्तों की तरफ इसको होगा मैं नई टी शर्ट पहनूं, नई शर्ट पहनूं, नया टॉप पहनूं, तो ये तो मैंने पहले पहना हुआ है। मतलब ऐसी आदतें जो है शुक्र दूसरे हाउस में जब भी आएगा आपको दे देगा। हर बार इसको नए कपड़े चाहिए, जो आउटिंग करनी हर बार नया कपड़ा चाहिए। इतनी लग्जरीज देने का दम जो है शुक्र दूसरे हाउस का जो है वो रखता है। अब यही टाइम दोस्तों होता है कि जब ये जातक जो है पैसा आ रहा है, अब लोग भी देख रहे हैं, फैमिली कुटुंब का भाव है, तो दलेर हो जाता है। शुक्र दूसरे हाउस में दलेरी दिखाता है। दलेरी क्या दिखाएगा, पैसे खुद पर भी खर्चेगा, खुद पर भी खर्चेगा और फैमिली पर भी खर्चेगा। और किसी फैमिली मेंबर ने इनसे पैसे मांग भी लिए और कैश दे देगा, जो कि ये गलती कर देता है। शुक्र दूसरे हाउस में अगर स्ट्रांग हो, कैश डोनेशन वैसे ही नहीं करनी या लेंड नहीं करना, वो पैसा आपका वापस नहीं आएगा। शुक्र दूसरे में है, आप कुछ भी किसी को उधार देते हैं वो आप सिर्फ इमोशनल होकर के दे देंगे कि नहीं यार चल कोई बात नहीं, या ये समझ के दे देंगे कि ये पैसा अगर मैं दूंगा तो मेरी वाह वाह होगी, ये मेरी तारीफ करेगा और जिंदगी भर मेरी तारीफ बनती रहेगी कि इसने मुझे पैसे दिए थे, मैं इसका आभारी रहूंगा सारी जिंदगी, और 10 बंदों के अंदर सुनाएगा। लेकिन ऐसा होता कुछ नहीं है, क्योंकि एंड में आकर सुनाई यही पड़ता है कि क्या कर लिया तुमने खास, कुछ ऐसा थोड़ा कर दिया, मैं तुम्हारा सगा रिश्तेदार हूँ, इतना भी तो तुम नहीं कर पाओगे तो तुम तो बेकार हो। ऐसा सुनने को जो है वो इसको मिल जाता है, तो फिर निराशा होती है। खैर वापस उसी बात पर आता हूं कि जब पैसा उधार देता है, पैसा उस दौरान जब पैसा बहुत आ रहा था तो पैसे जो हैं वो लुटाता रहता है, पैसे लोगों को देता रहता है, चाहे दोस्त हो, माता पिता ही हो, किसी किसी ने मांग लिए तो दे दिए। अब माता पिता में से किसी ने बोले कि चल बेटा इतने पैसे की जरूरत है, चल तू इतने भाई को दे दे या इतना किसी को दे दे, वो पैसा दे देगा, लेकिन वो पैसा वापस नहीं आएगा। रेस्टोरेंट जाके खाएगा, छोटे मोटे रेस्टोरेंट में पसंद नहीं आएगा, बड़े रेस्टोरेंट में जा करके खाएगा, बड़े होटलों में जा करके खाएगा। घूमने फिरने जाना है, छोटे मोटे तो 2-3 स्टार पसंद नहीं आएंगे, 4 स्टार एटलीस्ट होना चाहिए तो मैं जाऊंगा, नहीं तो मैं नहीं जाऊंगा। मतलब ऐसी सोच
जो है जब पैसा आ रहा होता है ऐसे जो है अपना पैसा एक वक्त पर ये उड़ाना स्टार्ट कर देगा। इसी के चलते जब पैसा आएगा अहंकार साथ में आ जाएगा। अगर पैसा आगे चल रहा है तो अहंकार उसके पीछे चलता है, मतलब जब पैसा आता है तो अहंकार आ जाता है, वो सब में जो है वो आता है। लेकिन यही अहंकार में जो आकर के एक अपने ही रिश्तेदारों से, अपनी ही फैमिली से किसी से वाद विवाद कर लेता है, किसी को कुछ बोल देता है। एक के साथ ठीक होगा, दूसरे को कुछ बोल देगा, क्योंकि हर फैमिली मेंबर भी सेम नहीं होता, तो ईगो क्लैशेस हो जाती हैं। तो फिर चलकर जो है वो कोल्ड वॉर की स्थिति आ जाती है। एक ही घर में रह रहे हैं, एक इंसान को बुला नहीं रहा है, क्यों? क्योंकि एक अहंकार की टोन जो है वो आ जाती है। अब इसी टोन के कारण उसने अपने पर एक बद्दुआ तो ले ली। जिसके साथ भी लड़ेगा, जिसको भी अकड़ दिखाएगा, वो अगला इंसान कहेगा हाँ बेटा तेरा एक दिन तो बेटा डाउनफॉल आना है, तू आज अकड़ ले, कल तेरा पैसा देखो कैसे जो है वो एकदम से जाएगा, तू याद रखेगा। यही बद्दुआ जब लगती है, जब आप किसी से बुरा पेश आते हैं, तो यही आपका अहंकार जो है वो आपके डाउनफॉल की जो है वो निशानी बन जाती है। खुद की ही फैमिली में नए नए दुश्मन जो है वो पैदा हो जाते हैं, कुछ जेलसी के कारण और कुछ इसके अहंकार के कारण। तो फिर जो है इसको समझ में बाद में आती है, वो बाद में कब आएगी? जब इसका वो दौर खत्म होगा और कुछ नेगेटिव दशा आ गई, जैसे शनि की आ गई या 7.5 आ गई या कुछ भी ऐसा आ गया, तो फिर जाके जब चीजें स्लो हो जाएंगी, ब्लॉकेजेस बिजनेस या जॉब में, या पैसा किसी तरह सोर्स ऑफ अर्निंग बंद हो जाएगी या कम हो जाएगी, फिर इसको समझ में आएगा कि मैंने लोगों का इतना किया, लोग मेरा क्यों नहीं कर रहे हैं। लेकिन वो अहंकार जो इसका था उसके कारण इसने लोगों को नाराज किया, तो डेफिनेटली किया। और अब उसी के चलते वो सोचेंगे कि नहीं अब तो तेरी बारी है, अब तू झेल जैसे मर्जी। ये जो है सिचुएशन इसके कारण खराब होती है। सब दुश्मन जो हैं इसकी वेट कर रहे थे कि कब ये डाउन आए और कब अब इसके ऊपर दबाव डालें और इसको बोलें कि तू ये किया, तूने वो किया। फिर क्रिटिसाइजिंग, ब्लेम गेम जो है वो स्टार्ट हो जाती है। फिर इसको जाकर के समझ में आता है कि नहीं यार, इससे अच्छा तो मैं किसी के ऊपर लुटाता ही ना, ये तो मैंने अपने ये सेविंग कर ली होती तो आज मैं ये होता वो होता। ये बाद में इसको रियलाइज होता है। फिर इसके बाद से वो दोबारा खड़ा होता है, दोबारा इसको समझ में आती है अब पैसा कमाया जाए तो अब कैसे उसको सेव करना है। तो ये स्थिति जो है जिनके बहुत स्ट्रॉन्ग खास करके शुक्र बैठे हैं उनके साथ दूसरे भाव में जरूर आएगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, तीसरे भाव की बात करेंगे। तीसरे भाव में अगर आपके शुक्र हैं तो दोस्तों क्या होगा? अब दोस्तों शुक्र आपके किसी भी सिचुएशन में, शुक्र यहाँ बैठे हैं, युति हो, जो मर्जी हो, ये कमेंट में मत पूछिए, लेकिन शुक्र यहाँ है तो डेफिनेटली शादी के बाद आप कदर करें ना करें अपने स्पाउस की, लेकिन वो आपको एज अ ब्रदर, मैं ब्रदर वर्ड क्यों यूज करता हूं, क्योंकि दोस्तों ये राशि है तो बुध की, लेकिन मंगल की भी पार्टिसिपेशन है। तो इसलिए ये देखा जाता है कि मंगल भाई, तो वाइफ या जो भी आपके स्पाउस हैं वो आपके एज अ ब्रदर जो है आगे आकर आपको शील्ड करते हैं। तो ये भी देखा गया है कि जिनकी वाइफ है वो वाइफ एक ब्रदर का रूप अपना लेती हैं, इतनी स्ट्रांग हो जाती हैं कि उनको बचाती हैं, आगे आकर पोजेसिव हो जाती हैं उनको लेकर के। ये भी चीज जो है थर्ड हाउस शुक्र में दोस्तों देखा गया है। तो इसी के साथ मैं आपको ये भी हिदायत दूंगा कि प्लीज अगर आपके तीसरे हाउस में शुक्र है तो अपने स्पाउस के प्रति लॉयल्टी आपकी लाइफ को कहां से कहां ले जाएगी आपको भी पता नहीं लगेगा। लॉयल्टी थर्ड हाउस के लिए बोला गया है कि बहुत ही ज्यादा जो है वो जरूरी है और वो मायने रखेगी। शुक्र अगर यहाँ पर बहुत ज्यादा बलवान है, बलवान एग्जाम्पल बता देता हूं, इतनी लंबी वीडियो हो जाएगी, मैं सब नहीं बता सकता, लेकिन पूरा चार्ट भी देखना पड़ता है। शुक्र अगर अपनी राशियों का हो गया है, जैसे दूसरी राशि, सातवीं राशि या एक्सॉल्टेशन की राशि पाइसिस 12 नंबर में, या और भी सिचुएशन में होता है, राहु आ जाए साथ में, तो शुक्र यहाँ पर स्ट्रांग हो जाता है। तो ये देखा जाता है कि पैसा जो है वो बहुत ज्यादा आता है। जहां जहां अंतरदशा दशा आती है खुद ब खुद जो है वो पैसा अट्रैक्ट होता है। चाहे ये घर पर कुछ भी नहीं कर रहे, वर्क फ्रॉम होम भी कर रहे हैं, मेहनत भी कम कर रहे हैं, फिर भी चलकर जो है इनको बहुत पैसा जो है वो आना स्टार्ट हो जाता है। एक दौर जो है ऐसा इसमें आएगा ही आएगा। उस दौर में खाना है सिबलिंग्स का, सिबलिंग्स को ही ये इंसान जो है वो भूल जाता है कि मेरे कोई भाई बहन है भी हैं। मतलब इतना पैसा आ जाता है, पैसों में जो है इतना इसको ये कह लो कि
मन इसका हो जाता है कि भाई बहनों को ही जो है ये भूल जाता है कि मेरे कोई भाई बहन भी हैं। वो कहते हैं कि टीका, ग्लैमर का टीका जो है इसको लग जाता है, फिर जो है उन रास्तों पर जो है वो निकल जाएगा अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पर आपके शुक्र हैं तो। अब जब ये पैसा आ रहा होता है, इंसान कहता है नहीं यार मैं पार्टी करूं, मैं हाई सोसाइटी में रहूं, मेरे हाई सोसाइटी में मेरे लिंक्स हों, सोशल सर्कल हो, और फिर ये जो है अपने सोशल सर्कल को बढ़ाने की तरफ जो है वो निकल जाता है। और जैसे जैसे पैसा आता रहता है, खासकर जिनकी दशा में ये चीज हुई हो, वो बहुत ही ज्यादा एक वक्त आएगा थोड़े लथार्जिक से हो जाते हैं, लेजी हो जाते हैं, और सारा काम जो खुद कर सकते हैं वो लोगों से करवाना स्टार्ट हो जाएंगे। उनके ऊपर पैसा खर्चा और सारे जो है अपने ऐशो आराम करवा लिए उनसे। तो ये चीज भी जो है इनकी देखी जाती है कि मतलब जो काम खुद जाकर आसानी से हो सकता था उसका भी कोई एजेंट रख लिया और उसको एजेंट मतलब एजेंट की फीस दे दी और खुद वो काम नहीं कराया। मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे स्टेशन पर जाकर आप टिकट कराएंगे वो सस्ती पड़ेगी, लेकिन अगर आप किसी एजेंट के थ्रू करवाएंगे वो महंगी। तो इस इतना लथार्जिक हो जाएगा कि नहीं मेरे पास सारे ऐशो आराम है, अपनी कंफर्ट जोन को जो है वो प्रेफर करेगा और पैसे खर्चने जो है वो दूसरों के ऊपर पैसे जो है वो खर्च देता है, तो जो कि आपको नहीं करना है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब पैसा आ रहा है, नेचुरल सी बात है कि मक्खी जो है वो शहद के पास भिन भिनाएगी। तो जब पैसा आ रहा है तो इनके दोस्त यार जो हैं वो सब दूर दराज के रिश्तेदार हों या कोई हो, वो सारे इसको चिपकना स्टार्ट कर देंगे क्योंकि फलाना के पास पैसा आ गया है। और ये अपनी थोड़ी सी शो ऑफ के लिए उनके ऊपर पैसा जो है वो लुटाता रहता है, जिनके शुक्र स्ट्रॉन्ग यहाँ बैठे हैं और एक्टिवेशन में है, तो ये पैसा उनके ऊपर लुटाना स्टार्ट कर देता है। और दोस्त यार और जितने भी रिश्तेदार दूर दरार के हैं वो देखा जाता है कि उनको पता है कि जितनी देर तक पैसे हैं इसकी जेब में हम मजा ले रहे हैं, जब खत्म हो जाएंगे तो हमने तो रफू चक्कर हो जाना है, छू मंतर हो जाना है। तो यही चीज होती है कि ये इंसान अब उनके चक्करों में पड़कर उनको भूल जाता है कि जिन्होंने इसकी बुरे वक्त में, बुरे दौर में, स्ट्रगल में इसकी मदद की। ये चीज दोस्तों बहुत जरूरी है कि कभी भी उनको मत भूलिए जिन्होंने आपको बुरे वक्त में साथ आपका निभाया और आपको आगे चलने का रास्ता दिखाया। लेकिन आज आपके पास पैसा आ गया और आज आप मित्रों में, यारों में ये सब उड़ा रहे हो, और उसके ऊपर जो है एक मतलब जिसे हम कहते हैं कि एक पैसा भी जो है आपके पास उनको देने के लिए नहीं है। ये चीज जो है वो आपको नहीं करनी। उसको हमेशा याद रखिए जिसने स्ट्रगल में आपको हेल्प की थी। तो ये दौर दोस्तों चलता है, और जितनी देर तक ये दौर चलता है फिर तो सब आपके साथ अच्छे से पेश आते हैं। लेकिन कहीं जा कर के नेगेटिव फेज आया, साढ़े साती आई, शनि की दशा आई, शनि की अंतरदशा आई, ब्लॉकेजेस आना स्टार्ट हो जाती हैं। जैसे ही ब्लॉकेजेस आना स्टार्ट हुई, सोर्स ऑफ इनकम कम हुए, पैसा आना बंद हो गया, जेबें हो गई खाली। अब आप देखेंगे कि ये मेरे दोस्त कहाँ गए आज, कल तो बड़ी पार्टियां मांग रहे थे, तेरी तरफ से पार्टी, यार तू बड़ा स्मार्ट है, तू बड़ा ये है, तेरी जितनी तारीफें आप लोगों की कर रहे थे, आज वो दोस्त कहाँ गए। यही बात दोस्तों आपको समझाता हूं कि हमेशा इस चीज का ध्यान रखें। एक तो अहंकार, और दूसरा आपका रुतबा जो है, जो आपका आपने एक नकली जो फेम बनाया हुआ है उस टेम्पररी टाइम के दौरान, ये आपको जो है वो नहीं दोहराना है। नहीं तो होगा क्या, अब आपके जब पैसा खत्म हो जाएगा, इस दौरान आपने अब अपने अहंकार से जितने भी दुश्मन बनाए थे वो वापस आपकी जिंदगी में आना स्टार्ट हो जाएंगे, और आपको जबरदस्ती जो है आपसे पंगेबाजी करेंगे, आपसे पंगा लेने की कोशिश करेंगे, आपको परेशान करने की कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि आपने उस दौरान जो है उनको जो है अकड़ दिखाई, अहंकार दिखाया और अपने मित्रों में पार्टियां देते रहे। मित्र आज साथ नहीं दे रहे, जबकि वो आपके ऊपर हावी होने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो ये दौर आपके साथ आ सकता है अगर आप का शुक्र जो है वो यहाँ बहुत स्ट्रांग है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, और भाई बहनों से बना करके रखें। पैसा आएगा तो उनसे मुंह मत फेर लें, ये मैं आपको कहता हूं, क्योंकि वो दोस्त जिनको के ऊपर आप पैसे खर्च रहे हैं या वो इंसान, वो काम नहीं आएगा, आपके अपने ही जो है वो आपके काम आएंगे। हालांकि इस दौर के बाद ये इंसान रियलाइज करता है और दोबारा उठ खड़ा होता है और काफी तरक्की भी करता है, लेकिन अब इसको पता है कि पैसा जो है उसकी वैल्यू क्या होती है।
चलिए अब बात करेंगे फोर्थ हाउस की। अगर आपके शुक्र जो है वो चौथे घर पे है तो दोस्तों क्या होता है। अब दोस्तों चौथे घर का शुक्र बहुत ही अच्छा माना गया है, ये केंद्र भाव है। चौथे घर में शुक्र अगर 2 नंबर राशि, खासकर 7 नंबर राशि या एग्जॉल्टेशन की राशि पाइसेस, तो इसमें तो इस इंसान को ये चाहे मतलब अकेला भी रहता होगा, इसके पास सारे सुख साधन, सारी लग्जरीज जो हैं वो आएंगी ही आएंगी। एक वक्त होगा ऐसा, एक दौर होगा कि इसको हर लग्जरी प्राप्त होगी। गाड़ी भी होगी, गाड़ी मतलब कि व्हीकल, चाहे 2 व्हीलर हो चाहे 4 व्हीलर हो, वो भी होगा। घर भी होगा इसके पास, और सारा परिवार सुख से रहेगा जब इनके वीनस के ये दौर में होंगे। और वीनस अगर स्ट्रांग होगा, शुक्र अगर स्ट्रांग होगा, जितनी भी लग्जरीज हैं वो इसको सारी जो है वो प्राप्त जरूर होंगी। लेकिन इस दौर के दौरान जब इसको पैसा आ रहा होता है और बहुत ज्यादा तरक्की के रास्ते पर ये होता है, तो अपना धन जो है ये अपनी पूरे परिवार को, अपनी फैमिली को जो है वो देता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन क्या नहीं दे पाता वो है वक्त। आपको क्या चाहिए, ये चाहिए, चलो ये, वो कहेगा मुझे आपका साथ चाहिए, आप बैठो तो सही। बैठेगा नहीं, बाहर जो है वो अपने फ्रेंड्स वगैरह में जो है वो बिजी हो जाता है सिर्फ वीनस की एक्टिवेशन के दौरान। और जब पैसा घर देता है तो वो नेचुरल सी बात है, अब वो ध्यान दे नहीं रहा है कि मेरी फैमिली में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, पैसे सिर्फ देता रहेगा। और इसी चक्कर में आकर के वो फैमिली में कोई ऐसा बच्चा हो या कोई ऐसा हो वो बिगड़ सकता है, जिसको पैसे की बारिश हो रही है, जिसको कोई रोक टोक नहीं है। तो नेचुरल सी बात है, वो फैमिली में कोई एक इंसान जो है वो रास्ते से भटक सकता है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। एक दौर आएगा जब इसको अपने कंफर्ट से इतना ज्यादा प्यार हो जाएगा, इतना ज्यादा प्यार हो जाएगा कि इसको कोई कहेगा कि नहीं ये काम करना है, थोड़ा भी लेबर वाला काम करना हो तो उसमें भी कतराना स्टार्ट हो जाता है। कि इतना लग्जरी से इसको प्यार हो जाता है, इतना कंफर्ट से जो है इसको प्यार हो जाता है। और इसी के चलते अपने कंफर्ट जोन से जो है वो बाहर आने की उसका प्रयत्न ही नहीं करता, कि नहीं मैं बाहर आना ही नहीं चाहता। तो ये चीज अगर आपके साथ हो रही है तो इसको आपको सबसे पहले जो है वो अवॉइड करना है। और उस दौर में अगर आप आए जिसमें शुक्र इतना स्ट्रांग हो, उसमें आपको बहुत ध्यान दोस्तों रखना है कि ऐसा अपने शरीर को नहीं बनाना कि कोई ऐसी स्थिति आ जाए कि आपको, मान लो कोई बुरी अंतर्दशा दशा आ गई, उसमें आपको हर प्रकार के काम करने पड़ते हैं, तो फिर आपको मुश्किल आए। ये चीज जो है वो आपको नहीं करना। फिर क्या होता है कि जब पैसा आता है तो इंसान की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। अहंकार तो आता ही है, लेकिन सबसे पहले वो गलत रास्तों में निकल जाता है। कोई क्लबिंग पार्टीज की तरफ निकल जाएगा, कोई अल्कोहल एडिक्शन की तरफ निकल जाता है, कोई ऑपोजिट जेंडर की एडिक्शन की तरफ निकल जाता है। तो ये चीज जिनके शुक्र यहाँ पर स्ट्रांग है आपको नहीं करनी, नहीं तो आगे चलकर जो है वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आएगी। क्योंकि दोस्तों ऐसा होता है कि जब इंसान इन रास्तों पर निकल जाता है, पैसा आ रहा होता है, पैसे को वो खर्च इन्हीं चीजों पर करता है। क्यों? क्योंकि दोस्तों नया नया पैसा सबको सुहावना लगता है, हर शौक, हर सुख भोगना चाहता है इंसान। लेकिन इसके जो आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं, वो कॉन्सिक्वेंसेस जिसे बोलते हैं, वो किसी को नहीं पता होते हैं। लेकिन जब ये दौर निकलता है तो फिर इस इंसान को समझ में आता है कि ऑब्वियसली दोस्तों नेगेटिव फेज जब आएगा, जब बुरा दौर आता है, वो दरवाजे पे खटखटा कर नहीं आता है। इसलिए इसको ये हिदायत दी जाती है कि बुरे वक्त के लिए कुछ पैसा जोड़ करके रखे। शनि की 7.5 आ गई या कुछ शनि का प्रभाव अंतरदशा दशा आ गई, तो दोस्तों ये देखा जाता है कि उस वक्त कोई जो है वो काम नहीं आता। और जिसने काम आना था वो था इनका पैसा, जो कि पैसा बचता नहीं है। अपनी लग्जरीज के कारण, अपने खर्चों के कारण अपना सारा पैसा जो है ये लोग खराब कर देते हैं। और इसी दौर में आकर लग्जरीज होती नहीं, तो जब लेबर का काम करना पड़ता है, अपने आप से सब कुछ करना पड़ता है, तो फिर परेशानी आती है। क्योंकि इतने पैसे भी नहीं होते हैं कभी कभार कि मेड रख सकें या कोई सर्वेंट रख सकें। ये चीज दोस्तों हो जाती है, या फिर उसको लोन के चक्रों में पड़ता है, या अगर लोन लिया है तो उससे अब चुकाया भी नहीं जाता। ये चीजें ना हो आपके साथ, तो मैं आपको दोस्तों सतर्क करता हूं। यही जो इंसान उस दौरान, उस दौर में अपने नीचे 4-4 नौकर लेकर घूमता था, 2-2 ड्राइवर लेकर घूमता था, आज इसको जो है बुरे वक्त में खुद से जो है वो नौकरी करनी पड़ती है। मतलब किसी के अंडर जो है वो काम करना पड़ता है। अगर बहुत स्ट्रांग शुक्र है तो आपको ऐसा फेस
ना करना पड़े, तो इसलिए अपनी ये जो आदतें हैं जिनके बारे में अभी चर्चा की, तो वो आप ना अपनाएं तो दोस्तों आपके लिए अच्छा होगा। चलिए दोस्तों आगे बात करेंगे फिफ्थ हाउस की। अगर आपके पांचवें घर में शुक्र है तो दोस्तों क्या होगा? अगर दोस्तों आपके पांचवें घर में शुक्र है तो दोस्तों ये बहुत ही पावरफुल सिचुएशन जो है मानी जाती है। फिफ्थ हाउस का शुक्र जो है वो अच्छा है। फिफ्थ हाउस शुक्र आपका है तो दोस्तों चांसेस आपके बढ़ा देता है लव मैरिज के। हालांकि और बहुत कुछ देखना पड़ता है, ये सिर्फ एक छोटा सा कंसेप्ट है कि पांचवें में शुक्र आता है तो लव मैरिज सबके साथ नहीं होता है। काफी केसेस में जो है देखा गया है कि लव मैरिज के चांसेस बन जाते हैं जब शुक्र पांच में आता है। लेकिन हिदायत इसमें दी क्या जाती है कि अगर ये जातक, अगर ये इंसान अपने पेरेंट्स के कंसेंट के बगैर, या कोई भी एक पेरेंट, मान लो माता है या पिता है, एक का मन नहीं है और एक का मन है, फिर भी अगर ये शादी करता है और शादी करने का कारण अगर उसकी सुंदरता ही हुई, तो फिर जो है ये प्रॉब्लम यहाँ पर इस जातक को आ सकती है। इसलिए अपने माता पिता की मर्जी से, दोनों की खुशी से अगर आप शादी करते हैं तो वो जो है आपको उस शादी का ज्यादा अच्छा रिजल्ट जो है वो आएगा। बहुत से केसेस में देखा गया है पांचवें घर में शुक्र है तो अच्छे खासे रिच फैमिली में इसका जन्म होता है। रिच ना भी हो, ठीक ठाक जिसको सारे संपूर्ण सुख होते हैं, उसके उस घर में जो है ये इंसान जन्म लेता है। शुभ प्लेसमेंट मानी जाती है दोस्तों पंचम में। जब भी किसी चीज की दिक्कत होती है, और खासकर ये 42 से पहले तो देखा ही गया है कि सारी चीजें जो हैं इसकी पूरी हो जाती हैं। जो भी ये सोचता है, जिसके बारे में सोचता है, वो चीजें जो हैं बाय गॉड्स ग्रेस इसको मिल जाती हैं, या जो है वो पूरी हो जाती हैं। लकी होता है, और जितनी भी बेसिक नेसेसिटीज हैं उससे अतर नहीं होता, उस ये चीजें जो हैं उसको जरूर मिलती हैं। और कभी कभार अनअर्न्ड भी मिल जाती हैं, मेहनत कम होती है, लेकिन हर प्रकार का सुख जो है वो मिल जाता है। लेकिन जब अच्छा दौर आता है, वीनस एक्टिव होता है, तो ये देखा जाता है कि इस जातक को सारी लग्जरीज जो हैं वो प्राप्त होती हैं। हर पैसा जो है हर तरफ से आना स्टार्ट हो जाता है। जब इसके खुशहाली के दिन होते हैं, जब इसके पास पैसा हर तरफ से आता है, तो ये इंसान में एक अहंकार, जिसे हम अंग्रेजी में एरोगेंस बोलते हैं, एरोगेंट हो जाता है, अहंकारी हो जाता है। ये अहंकार जो इसका है दोस्तों, इसके विनाश का जो है वो कारण बन सकता है, या बन जाता है। कई केसेस में तो देखा ही गया है। तो सबसे पहली बात तो ये है, ये पंचम भाव आपके बच्चे का खाना है। तो अगर ऐसी स्थिति आ जाए जब आप बहुत पैसा कमाते हैं, तो मैं ये हर वीडियो में कहता हूं कि अपने बच्चे को जो है पैम्पर नहीं करें, उनको गंदी आदतें मत डालें। उनको वो आदतें डालें जिसमें कि पैसे के बगैर उनको चलना आए, कि पैसे की अच्छी स्थिति ना हो और वो अपने आप को स्टैंड कर लें। अगर हम अपने बच्चों की सारी खुशियां पूरी करते हैं, उनको बिगाड़ते हैं, लाड प्यार से उनकी सारी डिमांड पूरी करते हैं, पैसे का सुख उनको पूरा देते हैं, और उनको दिखाते हैं कि भाई हमारे पास पैसा है और पैसे से सब कुछ हो सकता है, तो फिर जाकर जो है आगे आपको दिक्कत दोस्तों आएगी ही आएगी। इसी बच्चे से भी आएगी। मैं आपको ये चीज पहले ही दोस्तों बता रहा हूं कि अगर जब वो बिगड़ गया तो आगे चलकर वो संभल नहीं पाएगा आपका बच्चा। डॉटर है, सन है, जो भी है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। उसकी आदतें जो है वो खराब हो जाएंगी, ठीक है। अब ये दोस्तों अफेयर्स का भी खाना है। तो कुछ केसेस में ऐसा देखा गया है कि जब वीनस यहाँ पर बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है, तो आपको लव अफेयर्स के चक्करों में बहुत ज्यादा ल्योर करता है, बहुत ज्यादा डालता है कि मल्टीपल अफेयर्स या कुछ ऐसी चीजों में ये कर सकता है जिनके शुक्र बहुत स्ट्रांग हैं। तो जिनके साथ ये हो चुका है वो तो रिलेट कर पाएंगे, लेकिन जिनके साथ नहीं हुआ है वो सतर्क रहें कि इन चीजों में जो है वो आपको फायदा कुछ नहीं होगा। क्योंकि शुक्र जब भी पांच में आएगा, एक ट्रू लव जिसे हम बोलते हैं, सच्चा प्यार, जो आज की डेट में बहुत मुश्किल है मिलना, वो जो है आपको नहीं मिलेगा। कईयों के केसेस में वो सिर्फ जिस्मानी देखा गया है, या कई टाइम पास का नाम दे देते हैं, या जो भी है। तो अगर आपका फिफ्थ में शुक्र है तो इन सब चीजों से आप जितना हो सके परहेज करें, ठीक है। जितनी देर तक आपकी पॉकेटें भरी हैं, आपकी पॉकेट में दम है, ऑपोजिट जेंडर आपको यूज करता रहेगा। जब पॉकेट खाली हुई, आप उनके तेवर देख लेना, वो वापस मुड़कर भी नहीं आएंगे। फिर जो है
दुखी मन से आपको रहना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा परेशान आएगी। दोस्तों जब पैसा होता है तो सब दुम हिलाए आते हैं, सब के सब आते हैं। ये तो खास करके बात हो रही है लव अफेयर्स की, आपके ऑपोजिट जेंडर की, तो इसमें भी देखा जाता है कि आपके साथ वो पूरा निभाएंगे। आप जिस दिन उनके सामने यूजलेस हो जाएंगे ना, आपको खुद को समझ आ जाएगी कि वाकई में ये सब जो है वो नौटंकी है और कुछ नहीं है। वो दोबारा नजर भी नहीं आएंगे आपको जब आपके पैसे उनको नहीं दिखेंगे। इस चीज का जो है आप ध्यान रखिए। जब पैसा गया तो अगला इंसान भी गया, तो ये स्टोरी जो है वो सच है, ठीक है। कभी कभार ये इंसान जो है बहुत ज्यादा एडिक्शन, अल्कोहल, इन चक्रों में जो है वो पड़ जाता है, जो कि आपको बिल्कुल भी नहीं करना। ना एडिक्शन रखनी है, ना ऑपोजिट जेंडर का बहुत ज्यादा मोह रखना है। नहीं तो ये शुक्र जो है आपको बहुत ज्यादा आगे चलकर प्रॉब्लम दोस्तों देगा। कभी कभार कुछ केसेस में ऐसा भी देखा गया है कि आगे चलकर ऑपोजिट जेंडर जो है, इनका कमाया हुआ धन उस पर नजर रखते हैं। जब ये पैसे देख लेते हैं, अगला देख लेता है कि इसके पास अब पैसे का दम खत्म हो गया, तो जो कुछ इसका है वो भी ले लूं। तो ऑपोजिट जेंडर यहाँ तो कहेगा मुझे तेरी घर की प्रॉपर्टी में से इतना चाहिए, या जो है ये चाहिए वो चाहिए। तो मतलब उसकी पैसे की आंख जरूर होती है। इस चीज का आप बहुत ज्यादा ध्यान रखिए कि अपना पैसा इतना रिवील मत कीजिए, इतने महंगे गिफ्ट मत दीजिए। पहले ही अगले की आदतें जो हैं वो मत बिगाड़िए, नहीं तो जो है वो आपको आगे चलकर जो है वो बहुत ज्यादा फाइनेंशियली ब्लैकमेल भी कर सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, कुछ आपके ऊपर कोर्ट केस या कोई एफआईआर ही करा दे नकली, कि नहीं जी इसके पास मेरा ये है वो है। तो कुछ केसेस ऐसे उसमें जो है वो देखे गए हैं। तो ऐसी चीजें, ऐसी एडिक्शन, ये सब चीजें जो हैं आपको परहेज करना है, ये सबसे दूर रहना है। नहीं तो एक वक्त पर कमाया हुआ धन, वो अहंकार जो है, जब वो टूटेगा वो आपको बहुत दुख होगा। फिर आप दोबारा से जब खड़े होंगे तो फिर आपको समझ में आ जाएगा कि ये सब जो है मैं अपना सिर्फ वक्त जाया कर रहा था और अपना पैसा बर्बाद कर रहा था। अब कैसे चलना है आपको अच्छी तरह से दोस्तों समझ में आ जाएगा। चलिए अब बात करेंगे दोस्तों छठे भाव की। छठे भाव में दोस्तों शुक्र के बारे में बहुत कुछ बातें हुई हैं। नेचुरली नीच माना जाता है, काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से देखें तो वर्गो बनती है राशि। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है कि शुक्र अगर आपके छठे भाव में है तो हमेशा आपको बुरे परिणाम ही देगा, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत अच्छे परिणाम भी देखे गए हैं शुक्र की दशा में, बहुत लोग राइज भी करते देखे गए हैं, ऐसी बात नहीं है। शुक्र आपका थोड़ा भी अच्छा है यहाँ पर, और अगर ज्यादा अच्छा हुआ तो फिर आपको नुकसान भी देगा। पहले आपको बहुत ज्यादा फायदा देगा और बाद में आपको परेशान भी करेगा। शुक्र जिनका बहुत स्ट्रांग होता है, स्ट्रांग कैसे होता है मैं आपको एक बहुत लंबी वीडियो नहीं कर सकता, लेकिन आपको दो चार चीजें बता देता हूँ। दूसरे नंबर राशि में है, 7 नंबर राशि में है, या 12 नंबर राशि में है, तो ये शुक्र बहुत अच्छा है, बहुत स्ट्रांग है। और ऊपर से राहु के साथ आता है तो ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग जो है वो बन जाता है। लेकिन सबसे पहले तो ये देखा गया है कि इनको हिदायत मैं दूंगा कि जितना अपने आप को वेल ग्रूम्ड रखें, क्योंकि कुछ केसेस में जहां शुक्र यहाँ थोड़ा भी पीड़ित हो, अपने आप को बिल्कुल मेसी रखते हैं, अपने आप को संवारते नहीं है। तो जितना आप अपने आप को ग्रूम्ड रखेंगे, तैयार रखेंगे, मतलब कहने का सजने संवरने का जितना शौक होगा, उतना जो है शुक्र यहाँ पर आपको अच्छे रिजल्ट देगा। मैले कुचैले कपड़े मत पहने, फटे छेद वाले कपड़े ऐसे मत पहने, आयरन्ड क्लोथ्स पहने, और परफ्यूम्स हमेशा आप लगा कर रखें और टिप टॉप अपने आप को रखें। तो ये शुक्र आपको इतने बुरे प्रभाव जो है वो नहीं देगा। और सबसे बड़ी बात, जितनी रिस्पेक्ट फीमेल्स की करें तो वो आपके लिए, आप अगर आप फीमेल्स खुद भी फीमेल हैं तो भी फीमेल की जो है रिस्पेक्ट आप जरूर करें, तो ये शुक्र आपका इतने बुरे प्रभाव, अगर पीड़ित भी है तो भी जो है वो नहीं देगा। और लेकिन अगर बलवान है तो बहुत पैसा, छठे भाव का शुक्र अगर जैसे मैंने बताया किसी कारण कोई भी स्थिति में ऐसे में बनता है कि बहुत स्ट्रांग होकर के बैठा है, तो ये शुक्र आपको बहुत ही ज्यादा जो है वो पैसा देगा। और नेचुरल सी बात है, जब पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा तो आपके पास शहद के पास जब मक्खियां भिनभिनाती हैं, वैसे ही आपके पास लोग जो हैं वो आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप क्या करोगे, वो पैसा जब आएगा तो हाँ भाई तू भी ले ले, तू भी ले ले, एक शो ऑफ आ जाएगी। एक शो ऑफ आ जाएगी कि नहीं यार मैंने इसको पैसे दिए, और 10 लोगों के सामने पैसे देगा तो ताकि मेरी तारीफ हो, और सारी जिंदगी ये मेरा गुलाम बना रहे कि नहीं इसका, इसके सामने सब हाथ जोड़ते हैं कि ये बहुत बड़ी शख्सियत है और ये हमारा विधाता है, ये देवता आदमी है, ये बहुत बड़ा आदमी है। तो ये चीज जो है इसके मन में आ जाती है, इसको एक तो ना बोलनी नहीं आएगी,
जो भी आएगा उसको पैसे, अब जिस दोस्तों जिसकी जेबें भरी हैं, जिसके लॉकर भरे हैं, इतना पैसा आ चुका होता है, तो नेचुरल सी बात है वो पैसा दूसरों को दे देता है। वो पैसा जो है दूसरों को दे देता है, वो ना नहीं बोलता है। ये ना तब बोलता है जब एक ठोकर बजती है। तो जब पहले पहले वीनस का दिया हुआ पैसा दोस्तों ऐसा ही है, वीनस का दिया हुआ पैसा जो है ये इंसान हाँ भाई तू भी ले ले, तू भी ले ले, बिकॉज शो ऑफ है। एक शो ऑफ के उसके चक्कर में जो है वो सबको जो है अपने दोस्तों को, मित्रों, यारों को, सबको जो है वो पैसे देता रहता है और दूसरों को दिखा करके देगा, अकेले में नहीं देगा। ये भी इसमें जो है वो शो ऑफ के कारण चीज बन जाती है। एक वक्त ऐसा आ जाएगा जब अपनी मेहनत से भी थोड़ा पीछे हो जाएगा और अपना जो पैसा है अपने काम निकलवाने पे हर चीज का एजेंट रख लेगा कि नहीं ये मेरा एजेंट कर देगा, ये कर देगा, वो कर देगा। खुद से जो है वो करना कम कर देते हैं, खुद अपनी मेहनत जो है वो जीरो कर लेंगे और हर किसी ना किसी से बीच में एक इंसान रख लेंगे जिससे वो सारे काम कराएगा। अब वो इंसान कैसा है कैसा नहीं है उसको पता है, इसके पास पैसा है, जो काम 200 का है मैं उसमें 500 ले सकता हूँ। तो ऐसी स्थिति जो है वो इसके साथ एक वक्त पे बन जाएगी अगर एक्टिवेशन में बहुत स्ट्रांग अगर शुक्र जो है ये होते हैं। यहीं पर आकर इसके पास अहंकार भी आ जाएगा। जब अहंकार आ जाएगा तो जो इसका कमाया हुआ धन है वो एक यू टर्न जो है वो ले लेता है, उससे पहले नहीं लेता। जब अहंकार की पीक आ जाती है यही पैसा जो है वो एक यू टर्न लेता है। और जब यू टर्न लेता है तो होता क्या है कि कोई नेगेटिव दशा आ गई, अंतर दशा आ गई, जैसे मान लीजिए शनि की 7.5 आ गई या दशा आ गई या कुछ ऐसा पीरियड आ गया, तो फिर क्या है वो ब्लॉकेजेस आ गई, सोर्स ऑफ इनकम जो है इसका बंद हो गया और ऊपर से नुकसान अलग से हो रहे हैं। तो फिर जो है इसको समझ में आता है कि जिन लोगों को इसकी मदद की थी इसने, अब सोचेगा कि नहीं उनसे मदद मांगू नहीं मांगू, वैसे तो टूटे मन से ही मांगेगा, लेकिन ये होगा कि इसको होगा कि शायद वो खुद ही कुछ मेरे ऊपर उम्मीद पर खरा उतरे। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं होता है, वो दोस्त जो हैं वो सब आपकी जिंदगी से गायब हो चुके होते हैं। अगर आप उनको किसी को बोलेंगे भी कि नहीं मेरे को तेरी मदद की जरूरत है, तो वो अपनी माता का बहाना, फलाने का बहाना, किसी का बहाना लगा दे कि मुझे पैसे चाहिए, मैं नहीं कर सकता लेकिन मैं करवा देता हूँ, किसी से लोन दिलवा देता हूँ, ऐसी चीजें जो है वो आकर के बोलेगा। मतलब कहने का कि मना ही कर देंगे, एक्सक्यूज मार देंगे। तो ये चीज होता है। और जितने भी आपके जो आपने करिंदे जो पैदा किए थे, जो आपके लोग काम कर रहे थे, अब कहते हैं ना शेर के मुंह को खून लग जाना, अब उनको बुरी आदतें पड़ गई, उनको पैसा मिलना जो है वो बंद हो गया, क्योंकि आपका बुरा दौर आया तो आपने खिलाना, जो ऊपर वाले लोगों को खिलाना, किसी महकमे के बंदे को किसी को खिला रहे थे, अपने काम उससे बनवा रहे थे, तो वो अब जो है आपने बनवाने जो उनके पैसा जो है रुक गया तो काम आपके बंद हो गए, ठीक है। तो अब हुआ क्या, वही जितने भी लोग हैं वो दोबारा जो है आपके पास अप्रोच करते हैं। आप जब मना करते हो तो फिर जो है, अब मैंने जैसे बताया शेर के मुंह को खून लग जाना, अब वो क्या करते हैं आपसे जानबूझकर पंगा लेते हैं, जान के आप कुछ ऐसी भाषा आपके मुंह से निकल गई तो अब आपको फंसाएंगे। वो पहले आपसे ही फेवर लेते थे, अब आपको फंसाएंगे। ये स्थिति आपके साथ हो सकती है अगर आपने वक्त चलते इस शुक्र के दिए पैसे का इस्तेमाल सही ना किया तो। और आपके ही फैमिली के मेंबर जिनको आप इग्नोर भी करते रहे थे या जैसे भी जो भी सिचुएशन थी, अब आपको आगे आकर क्रिटिसाइज करेंगे कि तू तो है ही ऐसा, तेरे को बोला ही था। अब हर चीज में क्रिटिसाइज हो रहे हैं, ब्लेम गेम जो है पूरे घर में चलती है। तो आप भी इरिटेट हो जाएंगे कि यार जब पैसा था तब इनके मुंह बंद थे, अब जब पैसा है नहीं मेरे पास तो इनके मुंह खुलने स्टार्ट हो गए। तो ये चीज हो जाएगी कि आपके ही जो सगे संबंधी जिनको आप बहुत ज्यादा पैसों में नहला रहे थे, तो फिर अब वही आपके दुश्मन भी जो है वो बन जाते हैं। आपको कई बार निकम्मा, नकारा ऐसे वर्ड्स भी बाद में सुनने को मिलेंगे, पैसे आने से पहले और पैसे जाने के बाद, और जो बीच का दौर है सब चुप थे। ये सिचुएशन भी जो है आपके साथ आएगी, आ सकती है। जिनके शुक्र बहुत बलवान है और शुक्र एक्टिव हो गए हैं दशा अंतरदशा में, तो ये चीजें देखी जाएंगी। सो हिदायत छठे में शुक्र है आपके, एक ही दूंगा कि जब भी पैसा आ रहा हो उसको समेट लीजिए और अपने स्वभाव में नरमी रखिए, ग्राउंडेड रहिए, और बहुत ज्यादा जो है अपने जितने भी आसपास के लोग हैं सबको पैसा मत बांटते जाइए, ये पैसा ही आगे आकर आपके काम आएगा। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे 7वें भाव की।
सेवंथ हाउस में अगर आपके शुक्र हों तो दोस्तों क्या होता है। अब यहाँ पर भी दोस्तों बहुत मिक्स सी बातें बोली गई हैं। कईयों ने तो शुक्र को यहाँ पर बहुत स्ट्रांग बोला है। शुक्र नो डाउट सातवें में बहुत स्ट्रांग है, अपनी राशि है तो क्यों नहीं होगा। लेकिन दोस्तों ज़्यादा स्ट्रांग शुक्र जब यहाँ हो जाता है वो कैसे होता है, दूसरी राशि में हो, सातवीं राशि में हो, एग्जॉल्टेशन राशि पाइसेस में हो, तो फिर देखा गया है कि ये शुक्र बहुत ज़्यादा बलवान हो गया। दोस्तों शुक्र एक सबसे पहले तो ये है कि नो डाउट जब इनके घर पर स्पाउस आती हैं तो बहुत ज़्यादा इनके लिए फ़ायदेमंद होता है। कहने का मतलब कि इनके घर पे हर चीज़ की तरक्की होनी स्टार्ट हो जाती है। बहुत शुभ पैर माने गए हैं जब भी शादी इनकी होती है। लेकिन कोशिश करके अपने इन-लॉज़ से आपको पार्टनरशिप, क्योंकि ये पार्टनरशिप का भी हाउस है, इन-लॉज़ के साथ आपके पार्टनरशिप नहीं करनी है। नहीं तो पहले-पहले तो कुछ नहीं होगा, लेकिन कुछ नेगेटिव दौर जब आया तो दोनों को नुकसान होगा इसमें, उनको भी होगा, आपको भी होगा। बहुत ज़्यादा क्लेश कोर्ट केस तक बात पहुँच जाती है। तो इसलिए अगर है तो उसको बहुत ध्यान से जैसे भी है चलाएँ, अगर अगर नहीं है तो सतर्कता बरतें और इसको कंटिन्यू जो वो स्टार्ट जो है वो मत करें। ठीक है, चलिए। बात हो रही है दोस्तों अहंकार की आज। सबसे पहले एक और चीज़ बताना मैं भूल गया कि अगर यहाँ पर शुक्र स्ट्रॉन्ग है, जैसे मैंने राशियाँ आपको बता दी, या किसी प्रकार से भी राहु के साथ है या कोई भी और कारण से यहाँ पर स्ट्रॉन्ग होकर के बैठा है, तो ये देखा जाता है कि इनके स्पाउस की हेल्थ को कोई समस्या आ सकती है, या तो फिर इनके कॉन्फ्लिक्ट जो हैं स्पाउस के साथ थोड़े बहुत रहते-रहते ही ज़िंदगी कटती है। ये भी चीज़ कुछ केसेज़ में, ये सबके साथ दोस्तों नहीं है। स्थिति क्या है, क्या नहीं है शुक्र की, वो भी देखना पड़ता है, लेकिन ये चीज़ केसेज़ में आई है। बट जब पैसा आएगा, लेकिन पैसा आएगा ज़रूर, और जब एक्टिवेशन शुक्र की दशा अंतर्दशा में पैसा बहुत आता है और कम मेहनत से पैसा, मेहनत भी होती है लेकिन पैसा तो डबल आएगा आपको। और जब पैसा इस दौरान आएगा तो ये इंसान क्या करता है, बहुत ज़्यादा एरोगेंट, नेचुरल सी बात है, आज टॉपिक है अहंकार का, तो अहंकार बहुत ज़्यादा जो है इसमें आ जाता है, क्योंकि पैसे के साथ-साथ अहंकार आता ही आता है। और पहली बार जब पैसा आता है लाइफ में, क्योंकि डाउनफॉल आती है फिर राइज करता है, अप्स एंड डाउन जिसे हम बोलते हैं, तो पहली बार जब शुक्र का दिया पैसा होता है उसमें अहंकार जो है वो आ जाता है। इतना अहंकार एक वक्त पर इस जातक को आ जाता है कि ये किसी को भी कुछ समझता नहीं है। हर इंसान को जो है कुछ भी कहने पर मतलब कहने का कि किसी को कुछ समझेगा नहीं, और जो मुँह में आएगा किसी को बोल देगा और ये समझेगा कि वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता क्योंकि मेरे पास बहुत पैसा है। तो एक हाई हेडेडनेस जिसे हम बोलते हैं कि एक एक ऐसा बॉडी लैंग्वेज इसकी हो जाती है कि नहीं, मेरे जैसा इंसान ही कोई नहीं है और तुम किस लेवल पर हो, ये चीज़ जो है इसका अहंकार जो है वो आ जाता है, और इसी के चलते नए-नए दुश्मन भी पैदा कर लेता है। जब नए दुश्मन पैदा होते हैं तो नेचुरल सी बात है, अगर रास्ते पर भी जा रहा होगा अगला इंसान भी कुछ पता नहीं ना कैसा है कैसा नहीं है, इनसे भी बड़े हो सकते हैं कोई। तो होता क्या है, कुछ छोटी-मोटी तकरार हुई और इन्होंने अपना एटीट्यूड पैसे का दिखा दिया, तो नौ अगला भी स्ट्रॉन्ग हो गया। तो क्या हुआ, एफआईआर हो गई, कोर्ट केस हो गया, ऐसे केसेस जो हैं वो बनते दिखाई देते हैं। फिर ऐसे जो है बहुत सारे लंबे लंबे झंझटों में जो है ये इंसान पड़ जाता है। इसी के चलते वक्त गुजरता रहता है, पैसा कम होता रहता है, और जब नेगेटिव दशा अंतर्दशा आती है या कोई साढ़े साती मान लो आती है, तो फिर इस जातक को जो है परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वो इसकी लाइफ की मेजर डाउनफॉल जो है वो होती है। वो उसी दौरान इनके, अगर ये बिजनेस में है तो बिजनेस पार्टनर भी अपना कुछ ना कुछ बीच में ले आते हैं, या उन्हीं के साथ भी कोई ना कोई दिक्कत बन जाती है। तो ऐसी सिचुएशन अगर आपकी ना बने, तो अगर आप में अहंकार आता है तो उस अहंकार को उधर ही रोक दें। अगर आप अहंकारी हो जाते हैं तो यही आपका पैसा जो है कमाया हुआ वो कहाँ जाएगा आपको दोस्तों पता भी नहीं लगेगा। जितना हो सके फीमेल्स के ऊपर डोनेट डोनेट एज़ इन उनको गिफ्टिंग करते रहें, उनको कुछ ना कुछ देते रहें, तो फिर काफ़ी हद तक जो है इस बला से, इस प्रॉब्लम से जो है आपको निजात मिलती रहेगी। इस ची वो कज़न सिस्टर हो सकती हैं, या आपकी रियल सिस्टर अगर हैं तो वो हो सकती हैं, तो उनकी कुछ ना कुछ मदद जो है वो ज़रूर करते रहें। और बाकी जो एक्टिविटीज़ हैं शुक्र की, उनसे आप जितनी दूर रहेंगे उतना आपका दोस्तों फ़ायदा होगा।
शुक्र साथ में है तो आप कॉस्मेटिक का काम करें तो बहुत पैसा आएगा। अगर आप कपड़े से रिलेटेड कोई काम करते हैं या शादी से रिलेटेड कोई काम करें, जैसे बैंक्वेट हॉल, केटरिंग का काम, ये सब चीजें, या जो आजकल पैकिंग होती हैं, ऐसा काम करते हैं तो आपको बहुत ज्यादा सूटेबल होगा। चलिए आगे बात करेंगे 8वें भाव की। आपके 8वें भाव में अगर शुक्र है तो दोस्तों क्या होगा। सबसे पहले 8वें भाव में शुक्र है तो बहुत सारी नेगेटिव चीजें बोली गई हैं, और बहुत ज्यादा क्लाइंट्स भी ये चीज आकर के बोलते हैं, सर 8वें में शुक्र शादी, 8वें में शुक्र शादी, तो बहुत ज्यादा वो कंफ्यूज रहते हैं। ऐसा दोस्तों कुछ नहीं है। शुक्र अगर 8 में आ जाता है तो ऐसा कुछ नहीं होता जो आप लोग सोचते हैं कि मेरी शादी ऐसे, या वो चीजें मैं बताना नहीं चाहता जो इतने सवाल उनके ऐसे होते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जो रील्स में आप देखते हैं वो दोस्तों सच्चाई नहीं है। आप पहले इस चीज से वरी फ्री हो जाए, ठीक है। एक चीज जरूर करें, जिनके 8वें में शुक्र है, मंदिर रोजाना जाएं। मंदिर जाना आपको बहुत सूटेबल होगा। सिर्फ 5 मिनट के लिए जाएं, हाजिरी लगाकर चाहे आ जाएं। मैं बैठने को आपको ये नहीं कह रहा, या आधा घंटा बैठो या 1 घंटा पूजा, कुछ मत कीजिए। सिर्फ मंदिर जाकर के बाउ डाउन, जिसे हम कहते हैं झुक कर प्रणाम कीजिए सबके सामने, जितने भी वहां पर स्वरूप हैं। तो जब आप ये करते हैं और आते हैं, 5 मिनट के बाद आपको घर पर पूजा पाठ भी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जिनके 8वें भाव में शुक्र है, गिफ्टिंग, डोनेशन, इनसे बचिए, ये आपके लिए भार बनेंगे। जब आपको लोग गिफ्ट कर रहे हैं 8वें के शुक्र को, आप अपने सर पर भार चढ़ा रहे हैं, तो ये चीज ना करें, ठीक है। इस चीज यहाँ अगर कोई देता है तो इन रिटर्न उनको भी दे दीजिए। सर पर किसी प्रकार का भार जो है अपने मत चढ़ने दें, ठीक है। उसके बाद 8वें भाव के शुक्र वाला जो जातक है, इसकी आदत होती है, गारंटीज बहुत लेता है लोगों की। एक गारंटी अगर गलत हो गई, जैसे मान लीजिए आप किसी की विटनेस बन गए कि नहीं यार कोई बात नहीं, मैं इसकी गारंटी लेता हूँ, इतने पैसे हैं मैं दे दूंगा। अगर वो इंसान वहां से भाग गया या कुछ भी हो गया तो वो आपको भरनी पड़ जाएगी। ये बहुत से केसेस में देखा गया है। तो ऐसी सिचुएशन ना हो तो इस चीज का आप जरूर ध्यान रखें, ठीक है। अब बात होती है अहंकार के बारे में, जो आज का टॉपिक है। देखिए दोस्तों, 8वें में आपके शुक्र है, जैसे मैंने बताया कि रील्स में कुछ और बताया जाता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। पैसा बेइंतहा देता है। और अगर ये वीनस स्ट्रांग हुआ, वीनस स्ट्रांग होने के बहुत सारे दोस्तों बनते हैं कारण। एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता देता हूँ, जैसे 2 नंबर राशि में है तो स्ट्रांग मानिए, 7 नंबर अपनी राशि में है तो स्ट्रांग मानिए, पाइसिस में है तो भी ये स्ट्रांग है, एक्सॉल्टेशन राशि में, तो ये वीनस बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। फिर जब वीनस स्ट्रांग हो जाता है तो पैसा एकदम से आता है, एकदम से आता है। वो मान लीजिए आपके किसी की मृत्यु हो गई घर पर और वो पैसा आपको मिल गया, प्रॉपर्टी थी या पैसा था। इन लॉज से आपको संपत्ति मिल गई, इन लॉज से आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिल गए, किसी प्रकार के लॉटरी लग गई, या किसी प्रकार के भी सडन जो गेन्स होते हैं, 8वें घर का शुक्र जो है वो देता है। अनअर्नड मनी जिसे हम बोलते हैं, जो आप कमा रहे हैं वो अलग है, अनअर्नड मनी भी जो है, ये शुक्र अगर अच्छा हुआ, बलवान हुआ, तो आपको डेफिनेटली जो है वो देता है। इवन कि इसको खुद को नहीं पता होता कि ये पैसा कहाँ से आ गया। इतना पैसा देने का दम जो है वो शुक्र एक्टिवेशन में रखता है। इस जातक के जब ये पैसा कमा रहा होता है, पैसा इसके पास आ रहा होता है, तो कुछ गुप्त लोगों के साथ, जो इसकी फैमिली में नहीं पता, ऊंचे ऊंचे ओहदे के लोगों के साथ इसके लिंक जो हैं वो बनना स्टार्ट हो जाते हैं। उनके ऊपर ये पैसा भी खर्चता है। फिर जब इसको पता है कि मेरे पास बड़े लोगों का साथ है, तो ये अपने से कमजोर जो लोग हैं उनके ऊपर हावी हो जाता है और उनसे कोई ना कोई वाद विवाद करके उनको जताता है कि मेरी इतनी पहचान है, और उनको दबाने की कोशिश करता है। यहीं पर आकर के इसको बद्दुआ लगती है उस कमजोर की, उस गरीब की। बहुत जरूरी दोस्तों ये बात है, जहां पर ये इसको बद्दुआ लगती है, समझ लो उसी वक्त जो है इसका डाउनफॉल जो है वो स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि इस थंबनेल का आज टॉपिक है कि इस वीडियो का आज टॉपिक है कि अहंकार जो है वो विनाश का कारण बनता है। लेकिन जब दोस्तों बुरा वक्त आता है, वो दस्तक देकर नहीं आता। कोई अंतरदशा, ऐसी दशा आ गई शनि की या किसी और प्लेनेट की, पाप प्लेनेट की, या कोई 7.5 आ गई, तो फिर हर चीज का हिसाब जो है होता है। और शनि खास करके इस चीज के खिलाफ हैं, ईगो के खिलाफ हैं, डिक्टेटरशिप के खिलाफ हैं।
वो फिर क्लास ऐसी लगाते हैं कि दोस्तों जितनी वेल्थ इसने कमाई थी आहिस्ता आहिस्ता पहले तो सब दरवाजे बंद करते हैं सोर्स ऑफ इनकम के, रुकावटें लाते हैं, पैसे में कमी लाते हैं। तो दोस्तों जब पैसे में कमी आती है तो क्या होता है कि अब आपकी जेबें जब खाली होंगी, जिन लोगों के साथ आपने बड़े बड़े लोगों के साथ लिंक्स बनाए थे, तो वो जो है आपको अब फिर आपकी लाइफ में इंटरफेयर करते हैं। अब आपके पास पैसा है नहीं, उनको मना कैसे करोगे, फिर वो आपके दुश्मन जो है वो बन जाते हैं। जब पैसा अब बहुत बड़े बड़े हो सकता है वो पुलिस डिपार्टमेंट के हों या कोई भी हों, कोई भी ऐसा महकमा हो सकता है जिसमें आपने कुछ ऐसा इंसान से आपकी यारी दोस्ती थी जिसके ऊपर आप बहुत खर्चते थे। तो कोई भी हाई रैंक का इंसान आपसे अब पैसे की उम्मीद रखा, अब आपके पास पैसा नहीं है तो अब वो समझेगा कि ये जानबूझकर मना कर रहा है, लेकिन वाकई में जब पैसा नहीं हुआ तो क्या करोगे उसको नहीं पता, लेकिन वो अपनी दुश्मनियां निभाएगा। यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ सकती है, इस चीज का ध्यान रखिए। तभी मैं कहता हूं कि अपना कमाया हुआ धन उसका अहंकार मत कीजिए, नहीं तो वो पैसा आपका उड़ाया जो है इन्हीं लोगों पर, यही लोग जो हैं आपको बाद में चलकर जो है परेशान करेंगे। ठीक है, और ये क्या करेंगे, अब जो काले धंधे आपके या जो भी आपने कोई काम गलत किए हैं, ये लोग जो है आगे लेकर के आएंगे कि ब्लेम गेम जिसे बोलते हैं कि अब बेटा तू तो गया, तेरी शिकायतें होंगी या जो भी है। तो फिर इसमें आपको बहुत ज्यादा पीड़ा होती है। आप सोचते हैं कि इन्हीं लोगों का करते करते मेरी जेबें खाली हो गई और आज देखो ये कैसा ट्रीट जो है मुझे करते हैं। फिर वो ट्रॉमा जो है वो आपको फेस करना पड़ता है और एक दौर मुश्किल का होता है। लेकिन जब आप रिग्रेट करते हैं दोस्तों, जब आप इस चीज को लेकर रोते हैं, तो वो आंसू जो है वो गंगा जल का काम करते हैं। फिर आपको समझ में आती है कि नहीं मैंने ये गलत किया, फिर भगवान आपको नए रास्ते जो है वो लेकर के जाते हैं। फिर आपको समझ में आती है कि इन चीजों पर पैसा जो है मुझे अब वेस्ट नहीं करना, इसकी संभाल करनी है। चलिए 9th हाउस की बात करेंगे दोस्तों। शुक्र जिनके नवम भाव में है, तो नवम भाव के शुक्र को दोस्तों यहाँ पर भी जो है बहुत ज्यादा क्वेश्चन मार्क्स हैं, बहुत ज्यादा अलग अलग विद्वानों की अलग अलग थ्योरीज हैं। लेकिन दोस्तों शुक्र यहाँ पर ठीक ठाक रिजल्ट भी देते, अच्छे भी रिजल्ट देते देखा गया है अगर स्ट्रांग होकर के बैठा है, खासकर 2 नंबर 7 नंबर 12 नंबर राशि में या और किसी प्रकार से शुक्र स्ट्रांग हुआ है यहाँ पर, तो देखा जाता है कि अच्छे रिजल्ट जो है इसको आते हैं, पैसा जो है वो काफी कमाता है। सबसे पहली हिदायत इसको ये दी जाती है कि बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी। जी हाँ दोस्तों, आप सोचेंगे कि ये क्या मैं बोल रहा हूँ। बहुत ज्यादा मेहनत कहने का मतलब कि जितनी जिस काम में मेहनत चाहिए उतनी कीजिए। अगर आप जिस चीज को आधे घंटे की मेहनत चाहिए उसमें 2 घंटे लगाएंगे तो फल आधे घंटे का ही आएगा, 2 घंटे का नहीं आएगा। कई लोग जिम जाते हैं, आधा घंटा पौना घंटा एक्सरसाइज लगाते हैं, बहुत अच्छा शरीर बन जाता है। कई 2-2 घंटे लगे रहते हैं, अपने शरीर को खराब करते रहेंगे, या तो फिर उनका शरीर जो है वो खराब हो जाता है या कुछ इंजरीज हो जाती हैं, कुछ ऐसा देखा गया है। तो ये एग्जाम्पल दी, लेकिन कोई भी काम हो उतना कीजिए जितना उसका रिजल्ट जितना आएगा, ओवर जो है वो मत कीजिए। ठीक है, और जिनके 9th में शुक्र है, फर्स्ट हाउस जो है खाली है, अपने बीपी का, हार्ट का, इन सब चीजों का, ब्लड रिलेटेड इन सब का जो है वो ख्याल रखें। ठीक है, अगर युति बना करके शुक्र किसी प्लेनेट के साथ अच्छा होकर के बैठा है तो ये शुक्र बहुत स्ट्रांग है, बहुत ही ज्यादा ऑस्पिशियस है, बहुत ही ज्यादा शुभ है। ठीक है, चलिए जब इस जातक के पास पैसा आना स्टार्ट होता है, मान लीजिए दशांतर दशा में या बहुत स्ट्रांग होकर के शुक्र जब यहाँ बैठता है, तो बहुत ही ज्यादा जो है यहाँ पर देखा जाता है कि अपने घर के जितने भी रिचुअल्स हैं, जितने भी रीति रिवाज हैं, उसके अगेंस्ट चलना स्टार्ट हो जाता है। इसको लगता है कि मेरा जो मैंने पैसा कमाया है वही है जो है, कुछ रीति रिवाज नहीं होते हैं, किसी चीज को जो है वो नहीं मानता और अपने पेरेंट्स के बताए गए रास्ते से उलट होकर जो है वो चलना स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि पैसे का अहंकार जब इसमें आता है तो इसको कुछ जो है वो चीजें अच्छी नहीं लगती, सब रीति रिवाज कहता है कि पुराना है, ये है वो है, उन सबको जो है वो इग्नोर करता रहता है। धर्म की कई लोग देखे गए धर्म को भी मानना बंद कर देते हैं जब पैसा उनके पास आना स्टार्ट हो जाता है। ही कंसिडर्स मनी, पैसे को धर्म के ऊपर जो है वो मानना स्टार्ट हो जाता है जब शुक्र के पीरियड में ये दोस्तों होता है। और स्ट्रॉन्ग शुक्र अगर हो, ऐसी सिचुएशन जब भी आती है
तो फिर दोस्तों क्या होता है कि इनके जो पूर्वज हैं, क्योंकि ये खाना आपके इंसेस्टर्स का भी है, तो पूर्वजों का जो है वहां से आशीर्वाद आना बंद हो जाता है। जब भी धर्म के प्रति, इन सब चीजों, स्पिरिचुअलिटी के प्रति के अगेंस्ट, या आपने जैसे मैंने ऊपर बताया आपको, चीजों के रिचुअल्स जो हैं, रीति रिवाज के खिलाफ जाना स्टार्ट किया, पैसे का आपको अहंकार आ गया, तो फिर जो है आपका बहुत ही ज्यादा टाइम जो है वो खराब आने की निशानी होती है। जब ये चीजें होंगी समझ लेना कि उसके बाद से आपका बुरा वक्त स्टार्ट होने लगा है, जहां आपको इतना अहंकार जाकर के आ जाता है। अब जो है वो ब्लॉकेजेस आना स्टार्ट हो जाएंगी, आपके जो रास्ते हैं वो बंद हो जाएंगे पैसे कमाने के जरिए के। तो फिर जब ये चीजें होंगी तो फिर आपको जाकर के महसूस होगा, लगेगा कि मुझे इतना अहंकारी नहीं होना था, और आपको ये भी होगा कि बदनामी होने का कोई सीन बन जाए। जब बदनामी होगी तो फिर आपको समझ में आएगा कि मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था, मुझे हम्बल और ग्राउंडेड जो है वो रहना चाहिए था। तो जब ये रियलाइज कर लेगा, फिर ये गिरकर जो है दोबारा खड़ा होता है, और ऐसा इसको समझ में आता है कि नहीं, अब पैसा जो है मुझे वेस्ट नहीं करना, और ना ही मुझे जो है अहंकार करना है। फिर जो है सही दिशा में इंसान बनकर जो है वो काम करता है। चलिए अब बात करेंगे 10वें भाव की। जिन लोगों के 10वें भाव में शुक्र है, सबसे पहले उनको ये हिदायत दी जाती है कि एक, दोस्तों ये शनि का खाना है, और शुक्र जो है, आलू जो है उसकी आइटम बोली गई पोटैटो। तो पोटैटो का एक पौधा, आलू का एक पौधा अपने घर की वेस्ट डायरेक्शन जो कि शनि की है उसमें जरूर रखें, आपको जरूर तरक्की मिलेगी। ये दोस्तों रेमेडी लाल किताब की है, ये बहुत अच्छी रेमेडी मानी जाती है। आपके जो स्पाउस होंगे वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा लकी होंगे। नो मैटर वो आपसे कैसे पेश आते हैं, कैसा उनका रवैया है, वो चीजें अलग हैं, लेकिन लकी बहुत ज्यादा होंगे, खास करके ट्रेजेडीज के मामले में। ऐसा बोला गया है कि जब ये ट्रैवल करेगा अपने स्पाउस के साथ तो कोई ट्रेजेडी नहीं होती है, बड़े से बड़ा एक्सीडेंट या बड़े से बड़ी हानि होने से जो है वो बच जाती है। और कभी कभार ये भी बोला गया है कि अगर जो मुसीबत इन पे आनी होती है इनके स्पाउस पर आ जाती है, इतना जो है इन खुद के लिए जो है ये वीनस यहाँ पर लकी बोला गया है। अब 10वें का जो शुक्र है दोस्तों, इसकी जो ख्वाहिशें हैं वो बहुत बड़ी हैं, बहुत बड़ी ख्वाहिशें, बहुत बड़ी प्लानिंग ये इंसान इसकी हमेशा रहती है। इसको ख्वाब में भी बड़ी बड़ी चीजें ही आती हैं, लेकिन उनको पूरी करने के लिए कभी कभार देखा गया है कि ये गलत रास्ते जो है वो निकल जाता है। कहने का मतलब, बाय हुक और क्रुक जो पैसा कमाया जाता है उसके चक्कर में जो है वो पड़ जाता है। इसको एक चीज समझ में आ जाती है कि मैं ये 100 200 500 वाला काम नहीं करूंगा, मैं जो करूंगा वो बड़ा करूंगा ताकि मेरे बड़े सपने पूरे हो सके। तो बड़े काम के चक्करों में, बड़े सपनों के चक्कर में गलत काम में घुस जाता है, या कुछ ऐसा काम करेगा जिसमें थोड़ा सा भी काम टेढ़ा मेढ़ा हो वो कर लेगा। उसी के चक्कर में पैसा बहुत कमाएगा, नो डाउट डाउट कि पैसा इसको बहुत ज्यादा वेल्थ जो है ये अटेन कर लेता है, लेकिन पैसे के साथ साथ जो है वो अहंकार पैरेलल चलता है। तो शुक्र का दिया पैसा अहंकार भी देता है, और ये इंसान में अहंकार जो है वो आ जाता है। कभी कभार तो ये देखा गया है, इतना पैसे का इसके पास रुतबा आ जाता है, घमंड आ जाता है कि ऊंचे पद के अधिकारी के साथ भी जो है पंगा ले लेगा या उनको कुछ बोल देगा। अब वो तो उस टाइम चुप हो जाएगा क्योंकि इसकी चलती है, इसके पास पैसा है, रुतबा है, वो कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन दोस्तों ये पैसा जो है हमेशा नहीं रहता है। जब यहाँ चलकर आपका नेगेटिव फेज आया, कोई 7.5 आ गई, कोई शनि की दशा आ गई, या कोई नेगेटिव फेज आ गया, तो यही लोग जो हैं अब वो आगे आएंगे और आपको दोस्तों परेशान जो है वो करने की कोशिश करेंगे। जितना भी आपका गलत तरीके से पैसा कमाया था, अब वो इन्हीं के द्वारा जो है वो सब निकल जाएगा, वो सारा आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाएगा। जिनके शुक्र 10 में है, स्ट्रांग होकर अगर यहाँ पर बैठे हैं, और आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे जितने भी इसके दुश्मन थे वो वापस आना इनकी लाइफ में स्टार्ट हो जाएंगे। ये भी सोचेंगे कि ये कहाँ से उठ पड़ा, ये कहाँ से जाग पड़ा, इसको तो मैंने कुछ कहा ही नहीं, परेशान ही नहीं किया। तो जब ये ऐसा होता है तो फिर देखा जाता है कि बहुत मुश्किल जो है इसको आती है। सो इसमें यही हिदायत दोस्तों दी जाती है, अगर आपका शुक्र बहुत स्ट्रांग होकर के 10वें भाव में बैठा है तो हम्बल हो जाइए, ग्राउंडेड हो जाइए, और इलीगल एक्टिविटीज में मत पड़िए। मेहनत का और ऑनेस्टी का पैसा जरूर कमाइए। ठीक है, चलिए
अब बात करेंगे 11वें भाव की। 11वें भाव में अगर आपके शुक्र है तो दोस्तों क्या होगा? 11वां भाव दोस्तों आपके फ्रेंड सर्कल का है, सोशल सर्कल का है, तो नो डाउट अगर अच्छा खासा शुक्र यहाँ पर है तो इसका सोशल सर्कल अच्छा खासा होगा और एक्टिवेशन में तो डेफिनेटली होगा। अच्छा फ्रेंड सर्कल, बड़ा फ्रेंड सर्कल, लोग इसको जानते होंगे, ये भी सबको तकरीबन जानता होता है। इतना बढ़िया जो है शुक्र 11 में दोस्तों माना जाता है। लेकिन ये बहुत ज्यादा पैसा उड़ाता है अपने दोस्तों के ऊपर, बहुत ज्यादा स्पेंड करता है अपने फ्रेंड्स के ऊपर, ये इसमें चीज देखी जाती है। उनको कंफर्टेबल रखेगा, खुद रहे ना रहे उनको प्रेफरेंस देगा, उनके काम भी पहले बना देगा, उनके ऊपर पैसा भी खर्च देगा, उनका मतलब दोस्तों के साथ बहुत ज्यादा जो है वो करता है। लेकिन दोस्तों जब नेगेटिव फेज आता है तो दस्तक दे करके नहीं आता है। जब नेगेटिव फेज आता है लाइफ में, मान लीजिए 7.5 आ गई, दशा आ गई शनि की, या कुछ ऐसी सिचुएशन नेगेटिव आ गई, तो फिर देखा जाता है कि वही दोस्त जो इससे फायदा ले रहे थे, आज वो दोस्त गायब हो गए, आज वो सोशल सर्कल के इंसान गायब हो गए। कहाँ गए, कहाँ नहीं गए पता नहीं, लेकिन वो गायब हो गए। कोई फोन नहीं उठा रहा, कोई अपनी माता का बहाना लगा रहा है, कोई पिता का लगा रहा है, कोई कोई बहाना लगा रहा है। आज जो है इनके पास कोई सहारा नहीं है। जब आपके पास पैसा था, आपने लोगों के साथ बहुत ज्यादा घमंड दिखाया, बहुत ज्यादा उनको हेल्प करके भी घमंड दिखाया, कि हेल्प की साथ में एरोगेंस के साथ की। तो घमंड जो था वो आपका हेल्प के अंदर भी रहा, सपोर्ट के अंदर भी रहा। ना होगा क्या, वही जो लोग हैं उन्होंने आपसे मदद जरूर ली, लेकिन आपके अहंकारी ईगोइस्ट जो एटीट्यूड है, आपका ईगो से भरा एटीट्यूड है, वो उनको पसंद नहीं था। हेल्प जरूर ले रहे थे। अब वो लोग आगे आएंगे और आपको क्रिटिसाइज करना स्टार्ट कर देंगे, तेरे को बोला था, तू है ही ऐसा, तूने ये गलती करनी ही थी। मतलब आपके ऊपर ब्लेम गेम जो है वो लगाई जाएगी। कोई ऑपोजिट जेंडर का भी आगे आ जाएगा, आप अगर लड़का है तो लड़की, लड़की है तो लड़का, कोई ऑपोजिट जेंडर का आगे आएगा, आपको डिफेम करने की कोशिश करेगा, बदनामी करने की कोशिश करेगा, जब आपका ये पैसा खत्म हो जाएगा। ये भी आपको दोस्तों मैं सतर्क करता हूं, जिनके शुक्र जो है बहुत बलवान होकर यहाँ बैठे हैं। होगा क्या, फिर आप बहुत ज्यादा दुखी होंगे, डिप्रेशन होगी, बहुत ज्यादा परेशान होंगे। तो इसलिए ये हिदायत दी जाती है कि जिनके शुक्र यहाँ पर बहुत स्ट्रांग होकर 11 में बैठे हों, खासकर 2 नंबर राशि, 7 नंबर राशि, 12 नंबर राशि अगर है, और भी बहुत कारण होते हैं जिससे स्ट्रांग होता है, तो फिर दोस्तों आपको बहुत सतर्कता बरतनी है। अहंकार नहीं करना और गलत डिसीजन लाइफ में, जब पैसा आ रहा हो तो मत लेना, अपने पैसे की संभाल करना, नहीं तो बुरे वक्त में जो है सिर्फ पैसा काम आता है, ये लोग काम नहीं आते। ठीक है, इस चीज का आप ध्यान रखिए। चलिए 12वें घर की बात करेंगे दोस्तों। शुक्र जिनके 12वें घर में हो तो क्या होता है दोस्तों? ये बहुत अच्छी प्लेसमेंट है शुक्र की, लेकिन ये अच्छी प्लेसमेंट आपको क्या बुरे परिणाम दे सकती है, उसके बारे में आज चर्चा है। जो कि है अहंकार, जो है वो पैसे का अहंकार जो है वो इंसान का विनाश करता है। सबसे पहले दोस्तों काल पुरुष की कुंडली पकड़ें तो 12वीं राशि बनती है, और शुक्र अगर यहाँ पर स्ट्रांग होकर के बैठा है, 2 7 12 में हो, तो फिर तो बहुत ही ज्यादा ही स्ट्रांग, जिसे हम बोलते हैं कि शुक्र यहाँ पर हो जाता है। और ऐसा शुक्र इनको एक फेमस इंसान जरूर बनाएगा, चाहे इनकी सोसाइटी में फेमस हो, चाहे इनके कॉलोनी में हो, या चाहे इनके डिस्ट्रिक्ट में हो, जिस जहां पर भी रहते हैं, गांव में, डिस्ट्रिक्ट में, जहां पर भी रहते हैं। कई लोग स्टेट लेवल तक भी, इंडिया लेवल तक भी फेमस होते देखे गए हैं। बहुत बढ़िया शुक्र जो है यहाँ पर फेम जो है इंसान को देता है। इवन मान लीजिए अगर नहीं भी है, कमजोर है, तो अगर किसी गरीब घर में पैदा हुए हैं तो ये देखा जाता है इनका जो शादी के बाद है, जैसे ही खासकर वाइफ के अगर पैर पड़ते हैं इनके घर पर, तो ये बहुत ज्यादा फॉर्चूनोदय होता है, और उसके बाद से सिर्फ मान लीजिए तरक्की ही तरक्की इनकी देखी गई है। दोस्तों लाल किताब के हिसाब से अगर देखें तो कामधेनु गाय बोला गया है इस शुक्र को। तो इसको ये बोला गया है कि जितनी उस शुक्र की, माने आपकी स्पाउस की जितनी ये जातक इज्जत करता है, रिस्पेक्ट करता है, लॉयल रहता है और सेवा करता है, उतना ही जो है ये आगे बढ़ता रहता है। और जितना ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स या ऐसे चक्रों में पड़ गया, तो ये जो है इसको इसके बुरे वक्त की निशानी होगी, बहुत ज्यादा नुकसान जो है इसको होगा। तो इसलिए यही एडवाइजेबल है कि जितना हो सके अपने, आपको ये एज अ गिफ्ट मिली है पोजीशन वीनस की, तो इसलिए अपने स्पाउस की जो है उसके प्रति लॉयल्टी रखिए। ठीक है,
अब यहाँ पर आकर के क्या होता है कि कभी कभार ये जातक थर्ड पर्सन को एंट्री अपनी मैरिड लाइफ की अगर बात करें तो उसमें दे देता है। तो होता क्या है, जिसको इसने एंट्री दी, चाहे जिस भी जेंडर का है, जो भी आपका जेंडर है उस हिसाब से जिसको आपने एंट्री दी, वो आपको मिस यूज कर रहा था या कर रही थी पैसे के कारण। आपने क्या है, वो सारा पैसा जो है वो बाहर बाहर से उसको खुश रखा और अपनी मैरिड लाइफ को डिस्टर्ब रखा, उनको धोखा दिया। अगर ये शुक्र बहुत स्ट्रांग है और अगर ऐसी एक्टिवेशन में शुक्र है, तो फिर दोस्तों ये देखा जाता है कि एक बार जो पैसा चला गया वो दोबारा दोस्तों नहीं आएगा। और जब पैसा चला जाएगा तो वो इंसान भी आपकी लाइफ से दूर हो जाएगा। जो थर्ड पर्सन जिसकी मैं दोस्तों बात कर रहा हूं, आफ्टर डैमेजिंग योर मैरिड लाइफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैरिज लाइफ को डिस्टर्ब कर देगा और जब उसका मतलब पूरा हो गया, पैसे भी खत्म हो गए, वो जो है वहां से दोस्तों निकल जाएगा। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बहुत ज्यादा पीड़ा आपको होगी, आप ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिए। शुक्र 12 में हो और स्ट्रांग होकर के थोड़ा बहुत बैठा हो तो ये फॉरेन सेटलमेंट के लिए बहुत बढ़िया होगा। लेकिन फॉरेन में भी अगर आप हैं और फॉरेन में भी ऐसी स्थिति बन सकती है ऑपोजिट जेंडर से, आप अगर पैसा उसके ऊपर लुटाना स्टार्ट कर दिया आपने, तो फिर जो है आपको बहुत ज्यादा नुकसान एक वक्त पे आएगा। आप सोचेंगे कि ये मैं कौन सी एक्टिविटीज में पड़ गया था, मेरे को पैसा बचाना चाहिए था। क्योंकि ऑपोजिट जेंडर, आपकी पर्सनैलिटी ऐसी होगी, अगर स्ट्रॉन्ग शुक्र यहाँ हुआ तो आपकी पर्सनैलिटी ऐसी अट्रैक्शन होगी कि लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे ऑपोजिट जेंडर के। तो आप उनके ऊपर पैसा भी खर्च दोगे अपनी पूर्ति के लिए, तो फिर नुकसान आप ही को होगा। एंड में आकर के आपके पास कुछ नहीं जो है वो बचेगा। ठीक है, काम से अलग डिस्ट्रैक्शन होगी, जिम्मेवारियों से अलग डिस्ट्रैक्शन होगी, घर अलग खराब होगा, ये सब चीजों का नुकसान अलग होगा। तो जिनके यहाँ पर शुक्र है और खास करके स्ट्रांग होकर के बैठे हैं, हिदायत उनको ये है कि दशा अंतरदशा में जब भी एक्टिव होते हैं तो इन चीजों का आपको खास करके ध्यान रखना है। और अगर आप 25 साल के ऊपर आपकी एज है तो ठीक है, नहीं तो पैसे की जो उसमें कमी आएगी, वो फिर आहिस्ता आहिस्ता ग्राफ जो है वो डिक्लाइन की तरफ ही दोस्तों आपका जाएगा। ठीक है, कोशिश कीजिए कि ये जो पैसा आप शुक्र के उस टाइम में कमाते हैं, ये पैसा आप अच्छी चीजों में लगाएं, सेवा भाव में लगाएं, चैरिटी करें, डोनेशंस करें, मंदिर में दान दे दीजिए या कुछ भी करके आप सेवा कीजिए तो अच्छा आपके लिए दोस्तों जरूर होगा। कैश जो है वो मत दीजिए, किसी को कोई चीज ला करके दे दीजिए। जैसे कि अभी विंटर्स हैं तो आप जो नॉर्थ में है या जिनके यहाँ विंटर्स हैं तो ब्लैंकेट वगैरह गरीबों को जो है आप दान कर सकते हैं, वो आपके इस शुक्र को जो है वो अच्छा बनाएगा। ठीक है, डोंट बर्न योर मनी ऑन फिजिकल एक्टिविटीज की पूर्ति के लिए अपना पैसा जो है वो मत उजाड़िए। ये मेरा आपको एक जाने से पहले मैसेज है। और जाने से पहले एक मैसेज और है, जैसे मैंने थंबनेल में भी बताया कि विनाश का कारण जो है वो पैसों का अहंकार बनता है। इसलिए पैसों का अहंकार मत कीजिए। ये पैसा आज है कल नहीं है, शुक्र की दशा आज है, कल को शनि की आएगी, कोई और आएगी। तो हिसाब किताब जो है वो सारा होना होता है। इसलिए इस पैसे की संभाल कीजिए जितनी हो सकती है। हाँ, अगर आप अपने पे अपने आप को संवारने में थोड़ा ये पैसा लगाते हैं वो अच्छी बात है। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया, इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए। क्लबिंग, पार्टी, शराब, ये सब एडिक्शंस, अगर ये पैसा उन चीज़ों में जाता है तो जब नेगेटिव दशा आएगी आपका हर चीज़ का हिसाब दोस्तों ज़रूर होगा। फिर पैसे की कमी आप देखेंगे, फिर आप देखेंगे कि मेरा किया हुआ अहंकार जो है वही मुझ पर भारी पड़ा। इजाज़त दीजिए दोस्तों, गॉड ब्लेस यू।